एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद कि हम उनकी कृपा से परमेश्वर के घर में हैं। हालेलुया, आमीन। तारीफ करेंगे खुदा की। आइए मैं आपके लिए वचन को पढ़ती हूँ। नया नियम में लूका इसका 19 अध्याय और उसके 41 और 42 को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लूका 19 अध्याय 41-42। जब वह निकट आया तो नगर को यह देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीर्वादित करें और पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जिंदगी के जिस स्थान पे प्रभु जी रोशनी हमें चाहिए उस पर रोशनी डालें कि हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करें प्रभु, और आपकी कृपा से हम आगे बढ़ें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व भर में पाम संडे एक मसीह जगत में त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। हालेलुया। और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर एक जाति के लोग त्योहारों को बनाते हैं। त्योहार बनाना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। उसमें आनंद बनाना, नए नए पकवान बनाना बहुत ही खुशी की बात है। परंतु मसीह जगत में हम सब जानते हैं, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है, जब जब हम कोई त्योहार बनाते हैं उसका आत्मिक अर्थ होता है और हम उस अर्थ को भी जानना चाहिए और उस त्योहार को भी हम मनाना चाहिए। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि आज विश्व भर में जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है वो पाम संडे को बना रही है। पाम संडे इसलिए इसको क्यों कहा जाता है, उसमें लिखा है 41 वचन, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में आते हैं और उनके शिष्य जो हैं उस गधी के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े और अपने चादर को डाल देते हैं कि परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह वो उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होने वाले हैं। तो वो सवारी जो है वो भी सजी हुई होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और जो लोग ये जान गए कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उन्होंने जो भी उनको मिला वो उनके स्वागत में, उनके वेलकम में, उनके स्वागत के लिए बिछा दिया। तो कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतारे और वो भी प्रभु के सामने बिछा दिए। हालेलुया। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन प्रभु का आना वहाँ पर और लोगों का हक्के बक्के रह जाना, तो प्रभु के स्वागत में वो क्या करें और वो क्या ना करें, इसीलिए कुछों ने अपने कपड़े बिछा दिए और कुछों ने क्या किया, खजूर है ना यरूशलेम के अंदर, उनकी डालियों को काटा और खजूर की डालियों को प्रभु के स्वागत में उनके सामने सामने वो बिछाते चले गए। हालेलुया। तो इसीलिए आज खजूर की डालियां बिछाई गई हैं, इसीलिए पाम संडे, खजूर का डाली, खजूर मतलब पाम, इसीलिए उसको पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। हालेलुया। परंतु बाइबल के अंदर लिखा है कि यरूशलेम तुझसे क्या ही भला होता कि तू यरूशलेम, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। परमेश्वर पिता, उनका बेटा यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि यरूशलेम से की आंखों से कुछ बातें छिप गई हैं और वो बातें उनको जाननी चाहिए थी जो उन्होंने समय रहते नहीं जानी है। ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर किसी को कुछ बताना चाहते हैं और प्रभु उसको वो चीज़ों का भेद प्रकट नहीं करते हैं या मौका नहीं देते हैं या चिन्ह नहीं देते हैं कि ये हैं जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन यरूशलेम में
परमेश्वर उसको देख करके रोए और उन्होंने आंसू बहाया, उनके आंसू आए, है ना, आंखों से आंसू आए और उन्होंने क्या कहा कि तू इन बातों को अगर जानती तो बहुत अच्छा था। ऐसी क्या बातें हैं जो उस समय उन्होंने नहीं जानी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उस समय उन्होंने नहीं जानी, लेकिन आज जो प्रभु की कलीसिया है वो उन बातों को जान सकती है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, वचनों से। हालेलुया। उन बातों से हम और आप अनभिज्ञ ना रहें, उन बातों को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी बातें हैं, आइए हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक, इसका 9 अध्याय और इसका 24 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। आमीन। जो यरूशलेम को फिर से बसाने के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने की है, उन 70 सप्ताहों में जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आए और लोगों ने पाम्स बिछाए, कपड़े बिछाए, वो दिन जो था वो 69 सप्ताह के पूरा होने का आखिरी दिन था। हालेलुया। यरूशलेम को फिर से बसाने के 70 बाइबल में लिखा है सप्ताह ठहराया गया है, तो 69 सप्ताह का पूरा होने का वो आखिरी दिन था जो कि पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करेंगे वो ऐसे तो नहीं करेंगे, उसका कुछ आत्मिक अर्थ होता है। हालेलुया। और वो 69 सप्ताह वहाँ पर पूरे हो गए, बाइबल के अंदर लिखा है। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि 69वें सप्ताह का अंत होना और अभिषिक्त पुरुष का काटा जाना। तो ये 69वां सप्ताह पूरा हुआ, उसका आखिरी दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए आखिरी बार। और उस दिन के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा से, अपनी इच्छा से, परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। अभिषिक्त पुरुष जो काटा गया है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सूली पर हमारे पापों के लिए जान दी है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वो गाड़े गए और वो फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं 69 जो सप्ताह है वो पूरे हो जाते हैं। आमीन। इसीलिए इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है कि दानियल की पुस्तक में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी वो अभी क्या हुई है, वो पूरी हो गई है। हालेलुया। और उसके बाद वचन लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हालेलुया। अभी 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप और हम 78 जो 70वां सप्ताह है उसमें हमने प्रवेश नहीं किया है। 70वां सप्ताह
जब शुरू होगा उसका एक चिन्ह होगा, उसका एक ऐसा चिन्ह होगा कि पूरे विश्व के अंदर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। हालेलुया। और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो देश होंगे, उन देशों में एक व्यक्ति आकर के मिल जाएगा और वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे आप अधिकार दो, मैं पूरे के पूरे विश्व के अंदर शांति, प्रेम, अमल को स्थापित कर दूंगा। अभी कौन सा देश नहीं चाहता कि उसके देश में शांति और अमल हो? तो उसको यहां पर लिखा है, उसको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। और बाइबल में लिखा है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा है आधे सप्ताह के बीतने पर ही मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। उसने कहा तो क्या था कि मैं शांति स्थापित करूंगा, आप मुझे 1 सप्ताह के लिए अधिकार को दो। उसको अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु वो आधे सप्ताह में ही जो उसके इंटेंशंस हैं, जो वो करना चाहता है, वो बाहर आ जाएगा और वो यरूशलेम से मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और जाकर के वो यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। और वहां पर वो बैठ जाएगा, तब जाकर के जो इज़राइल के लोग हैं, इज़राइल की जो कलीसिया है, उनको पता चलेगा कि ये अंतिम ख्रिस्त विरोधी है, ये एंटी क्राइस्ट है। और जब उनको पता चलेगा ये एंटी क्राइस्ट है, तो वो लोग उसका विरोध करेंगे, और जब वो उसका विरोध करेंगे तो वो उनके ऊपर अपनी सेना के द्वारा आक्रमण करेगा। और जब आक्रमण करेगा तो इज़राइल की जो कलीसिया है वो वहां से भाग करके जंगल में चली जाएगी अपनी जान को। उसी समय जो मसीह कलीसिया है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर होगी, वो मसीह की कलीसिया भी उस आधे सप्ताह के अंदर इस धरती के ऊपर होगी। हालेलुया। अगर आप और हम जिंदा रहे उस समय, या हमारे जो आगे की जनरेशन है वो जिंदा रही, तो वो भी उस समय धरती के ऊपर होगी। उसको ये अधिकार दिया गया है। 1 सप्ताह मतलब 7 साल, तो वो 3.5 साल के लिए, देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है 13:5 प्रकाशित वाक्य, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने मतलब 3.5, 1 सप्ताह मतलब 7 साल। तो दानियल की पुस्तक में हमने देखा है और यहाँ पर भी हमने देखा है कि वो 3.5 जो 1 सप्ताह है वो आधे सप्ताह में 3.5 साल, और जो यहाँ पर लिखा है 42 महीने तक वो अधिकार जमाएगा। जो उससे युद्ध करेगा वो उनके साथ युद्ध करेगा। भला एंटी क्राइस्ट किसके साथ युद्ध कर सकता है? अपने मित्रों से तो कर नहीं सकता। जो उसके शत्रु है, जो उसको मंदिर में बैठे हुए को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रही है, वो उससे युद्ध करेगा। तो कलीसिया जो है उसके साथ युद्ध करने के लिए कलीसिया को तैयार होना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ ये होता है कि 70वां जो सप्ताह है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। वो कब शुरू होगा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, वहां पर एक व्यक्ति आएगा जो एंटी क्राइस्ट है, अंतिम ख्रिस्त विरोधी होगा। वो कहेगा मैं यीशु मसीह हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, आपको मेरी आराधना करनी है। और वो बाकी सब लोगों को, दूसरा जो भी अगर आप किसी की स्तुति आराधना करते हो उसको आप सबको वो बंद कर देगा। सिर्फ कहते हैं मुझे ही आपने आराधना करनी है, चाहे कोई किसी की भी आराधना करता हो इस समय में, लेकिन उस समय उसको अधिकार दिया जाएगा, सबने बंद करना होगा। अभी जैसे अपनी अपनी मर्जी करते हैं, अगर उसका अधिकार है तो सबने बंद करना होगा, सिर्फ उस एंटी क्राइस्ट की आराधना करनी होगी। जो लोग अपनी जान को बचाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? उसकी आराधना करेंगे। लेकिन मसीह कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भर जाएगी, उसके ऊपर अभिषेक आएगा दाऊद के जैसे, जो लोग मांगेंगे वो लोग कभी भी उसके सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग रक्त साक्षी होंगे और कुछ लोग वीर गति को प्राप्त होंगे, रक्त साक्षी होंगे, और बहुत सारी बातें उसमें होनी जरूरी है। हालेलुया। तो 70वां सप्ताह अभी
पूरा अभी शुरू नहीं हुआ है। एंटी क्राइस्ट, अंतिम क्रिस्त विरोधी का यरूशलेम के मंदिर में बैठना और आखिरी तुरही का फूंका जाना और कलीसिया का रैप्चर होना, तीनों एक साथ होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। तो 3.5 साल में मसीह लोगों को, कलीसिया को कष्ट उठाना होगा, लेकिन जैसे ही 3.5 साल पूरे होते हैं अंतिम तुरही फूकी जाएगी, जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाएंगे, आसमान में मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह बाराती स्वर्गदूत बारात के साथ, स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और जो जिंदा हैं वो उठा लिए, महिमामय देह में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब इन बातों को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा जी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपको इन बातों के बारे में दोबारा से बताऊं। हालेलुया। सो अभी 69 सप्ताह पूरा हो गया है और 70वां सप्ताह अभी शुरू भी, तो हम तो बीच में है ना, आप और हम इस बीच के समय में हैं, और आप और हम कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया में बने हुए हैं, और हमसे और आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है। यरूशलेम से ये बातें छुपी हुई थी। परमेश्वर आंखों में दया लेकर के उनको कहते हैं कि काश तुम समझ जाते कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर हूँ, जो मैं तुम्हें सत्य के वचन से अवगत कराने के द्वारा तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ और तुमको पाप से अलग करना चाहता हूँ, और मैं तुमको भी अपने साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखना चाहता हूं। तो अभी हम लोग जो बीच में हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम लोग कलीसिया में बने हुए हैं, तो कुछ बातें आज के दिन जो बहुत बड़ा त्यौहार है, पाम संडे है, पवित्र आत्मा जी ने मुझे बताया है कि मैं वो आपको बताऊं। देखिए लूका, अब एक मसीह इंसान को, पूरी की पूरी बाइबल हमारे आत्मिक जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन कुछ समय में कुछ बातें हमारे लिए सीखना, अगर हम उनको सीखेंगे तो आज हम सचमुच में प्रभु के इस त्यौहार को आत्मिक रीति से बना सकेंगे। लूका इसका 3रा अध्याय और इसका 9 वचन, 3:9। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। यह बात कब कही गई है? यह बात कही गई है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे थे, और जो जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब बहुत सारे लोग होसाना होसाना पाम संडे के दिन यरूशलेम में लोग पुकार रहे थे, तो वहाँ पर जो कुछ शास्त्री थे, जो कुछ सिखाने वाले लोग थे, वो कहने लगे, अरे ये इस यीशु नासरी को होशाना होशाना कह करके क्यों पुकार रहे हैं? तो हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर ये लोग नहीं होशाना करे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर परमेश्वर ने अपने लिए प्रजा को तैयार करना है तो परमेश्वर ही अपनी प्रजा को तैयार करेगा, और वो प्रजा होशाना प्रभु के आत्मा से बोलेगी। यानी कि पत्थर को जान डालने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। सो सबके लिए परमेश्वर की ऐसा दया है प्रभु के दिल के अंदर कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उनको अपना उद्धार करता ग्रहण करें। सो ये प्रभु कहते हैं, अब्राहम के लिए मैं अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। अब्राहम मतलब विश्वास में जो हमारे पिता हैं वो अब्राहम है, वो विश्वास में धनी है, उनका जीवन एक आदर्शमय जीवन है। तो प्रभु कहते हैं, मुझे ऐसे विश्वासु चाहिए, अब्राहम की संतान, जो अब्राहम के जैसे मुझ पर विश्वास करे और मेरी बात को, हर एक वचन को मान करके मेरे पीछे चले। हालेलुया। तो यहाँ पर कहा गया है कि
हमने क्या करना है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मन फिराव के योग्य फल लाना है। मन फिराव के योग्य मतलब प्रभु कलीसिया से ऐसा अपेक्षा करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर हमेशा अपनी गलतियों को मानने का, उनसे फिरने का एक जज्बा होना चाहिए। हालेलुया। जो लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए थे, उन लोगों के अंदर अपने पापों के पश्चाताप के लिए हृदय नहीं था। उन्होंने सोचा सब ले रहे हैं, स्वर्ग का रास्ता खुला है, पानी में डूबने से ऐसा नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं मन फिराव के योग क्या करना है? फल लेके आना है, मतलब पश्चाताप करना है। ये उस समय वचन कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना जी के द्वारा, पवित्र आत्मा जी ने। तो क्या अब ये वचन अब हमारे लिए लागू नहीं होता है क्या? हमारे लिए लागू होता है कि आपको और हमें हर समय जब हम कलीसिया से जुड़े हुए हैं तो हमेशा वचन को सुन करके, इतना ही नहीं पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब जब आप अपने अंदर की किसी गलती को देखते हो तो खुद का खुद आपने एग्जामिनेशन करना है, परीक्षण करना है। हर बार कोई आपका परीक्षण करेगा ये जरूरी नहीं होता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें वचन के द्वारा अच्छे और बुरे की पहचान को देता है। हालेलुया। तो एक विश्वासी का जीवन हमेशा कैसा रहना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए अपने पापों से। हो सकता है आने वाले समय में, हम मनुष्य है ना, आने वाले समय में हमारे जीवन के अंदर जो नसों के अंदर, जो लहू के अंदर पाप है वो ऐसा प्रकट होगा और उसको देख करके हम घृणा करेंगे, प्रभु ये पाप मैंने किया है। तो उससे घृणा करके आपने प्रभु से क्षमा मांगनी है। हालेलुया। कि प्रभु आप मुझे कृपा दो, मैं पश्चाताप करता हूँ, आज के बाद आपकी कृपा से आप मुझ पर दया करो। आपकी आंखें दया के आंसू से भरी हुई है। आप मुझे आत्मिक रीति से पवित्र करो कि मैं हमेशा आपके सामने अपने पापों के चलते एक पश्चातापी मनुष्य मसीही बना रहूं। हालेलुया। अगर जो कोई अपनी गलतियों को जान करके, गलतियों को दिखाने के बाद भी अगर उन गलतियों में बना रहता है तो प्रभु कहते हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। एक मनुष्य जो होता है, मसीह जो है, वो एक दर्शक होता है पेड़ का, और आपने फलदायी बनना है। आपके अंदर पश्चाताप का फल होना चाहिए। अगर पश्चाताप का फल नहीं है तो परमेश्वर वेट करता है, कहता है कि ये जो कुल्हाड़ा है ना तेरे जड़ पे रखा हुआ है, तू सब कुछ तो कर रहा है लेकिन तेरे अंदर पश्चाताप नहीं है कि मैं इधर गलत हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो वो पश्चाताप के योग्य जो फल है ना वो प्रभु के लिए है। हालेलुया। ये आप मेरे लिए नहीं है, मैं आपके लिए नहीं हूँ। कलीसिया में जुड़े रहना है, प्रभु मेज में अगर जुड़े रहना है तो ये फल प्रभु के लिए है। हालेलुया। आपके अंदर पश्चाताप का फल है तो प्रभु को खाने में वो सच्चा है, तो प्रभु को खाने में वो मीठा लगना चाहिए। हाँ, आप अगर मेरे खिलाफ, मैं अगर आपके खिलाफ कोई गलती करूं तो हमने क्षमा मांगना चाहिए, वो एक फल है। लेकिन पश्चाताप प्रभु से संबंध रखता है, ये कभी हमारे जीवन से जाना नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि एक पेड़ है, उस पेड़ के साथ खड़े रहने से आप फलदायी होंगे कि उस पेड़ के अंदर जाने से फलदायी होंगे? उसके साथ जुड़ने से। एक फलदायी पेड़ है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो आप फलदायी नहीं बन सकते। हमें उस पेड़ का भाग बनना होगा, तब जाके हम फलदायी बन सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो कलीसिया है ये मेरी दुल्हन है। हालेलुया। और अगर हमें प्रभु के लिए यूहन्ना 15 के अंदर हम देखते हैं, क्या पिता किसान है और यीशु मसीह और हम डालियां हैं। हालेलुया। तो जो डाली दाखलता के साथ बनी रहती है वो फल लेकर के आती है, लेकिन जो बनी नहीं रहती है वो फल
नहीं लेकर के आती है। प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमारे जीवन से नित नित जब जब परमेश्वर हमें अपनी गलतियों को, पाप को दिखाते हैं, हमें क्षमा मांगना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं आपके साथ जुड़ के रहना चाहता हूँ। हालेलुया। तो हम उसके साथ जुड़ करके फलदायी बनेंगे, हम उसके पास खड़े रह करके फलदायी नहीं बनेंगे। आप जिस भी कलीसिया के अंदर जाते हैं, उस कलीसिया के जो सिखाने वाले हैं उनको परमेश्वर ने एक विजन दिया है आत्माओं को बचाने का। कोई भी विजन परमेश्वर उनको देते हैं। आपने उस कलीसिया के पासबान के पास खड़े रह करके फलदायी बनना है कि उस विजन के साथ जुड़ करके फलदायी बनेंगे आप। जो भी परमेश्वर आपको दिखाता है, जो मार्गदर्शन करता है, आपने उस विजन के साथ जुड़ करके फलदायी बनना है। कोई भी व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर आता है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि दाखलता से जुड़ी हुई जो डाली है वो फल लेकर के आती है। लेकिन अगर आप किसी कलीसिया के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आप अगर कोई फल नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो 69वां साल तो कंप्लीट हो गया है, जो 70वां सप्ताह अभी नहीं शुरू हुआ है, तो आपका ये जो बीच का समय है, ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ उस कलीसिया के विजन के साथ सिर्फ खड़े रहना है कि जुड़े रहना है। तो वो होता है आपने फलदायी बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको 70वां सप्ताह शुरू होने तक करना है। हालेलुया। और आपने अपने बच्चों को सिखाना है। आमीन। तो ऐसे हम अपने जीवन से प्रभु को फल दे सकते हैं। काटने का काम परमेश्वर का है, काटने का काम मनुष्य का नहीं। हाँ, छांटना चाहता है परमेश्वर। क्या कहता है? छांटना चाहता है। अरे भाई, ये फल नहीं दे रही है डाली, इसको काटना पड़ेगा। और मुझे पता है कि ये डाली फल दे सकती है, इसको मुझे छांटना पड़ेगा, इसको मुझे समझाना पड़ेगा, इसको मुझे काउंसलिंग करना पड़ेगा, इसको मुझे सिखाना पड़ेगा, इसके बात को मुझे सुन करके सहन करना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कलीसिया में कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग आते हैं। हर एक व्यक्ति के मन की जो स्थिति है वो परमेश्वर जानते हैं। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये अधिक फल देने वाला जो है, चलो मैं इसकी छटाई करूं, इसकी ज़िंदगी में से ये चीज़ें निकलनी चाहिए, चलो मैं इसको ये बताऊं। लेकिन जो नहीं सुनता है, नहीं करता है, तो वो परमेश्वर जानते हैं कि वो किस रीति से काटते हैं और किस रीति से अलग करते हैं। हमें अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को फल देना है। हर फल हमारे जीवन से खाने का प्रभु को हक है, क्योंकि हम जो पेड़ कलीसिया के अंदर लगाए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम पेड़ बनते जा रहे हैं। उसने हमें लगाया था। हालेलुया। हमारे जीवन से फल आना चाहिए। आमीन। प्रभु को हमारे ऊपर हक है, प्रभु को हमारे ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। हमें कलीसिया के साथ जुड़ करके फलदायी होना है, विजन के साथ जुड़ करके फलदायी होना है, और अपने अपने जीवन से भी आत्मा का फल हमें देना है। गलातियों 5 और 22, वो भी परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति के अंदर देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, लेकिन अगर आप उस दाखलता और उस डाली के प्रोसेस में नहीं है, तो 70वां सप्ताह जब शुरू होगा, एंटी क्राइस्ट जब आएगा, तो आप कहाँ होंगे?
कहाँ होंगे हम सब? हमें कहाँ होना चाहिए? किसी ना किसी कलीसिया में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना करती है, जो व्यभिचार से घृणा करती है, जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन से घृणा करती है, जो लोभी नहीं है, लालची नहीं है, जो अपने बच्चों को पथभ्रष्ट नहीं करती है, उस कलीसिया में आपने जाना है और उस कलीसिया के पासबान के साथ जो खुदा ने विजन दिया है उसके साथ आपने जुड़ना है। हालेलुया। ऐसी पहली बात जो है आपने अपने जीवन में रखनी है, नहीं तो फिर कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ के ऊपर रखा गया है। परमेश्वर एक समय है वो देखता है कि खत्म हो गया। यरूशलेम के अंदर पाम संडे 69 सप्ताह पूरा होने का वो आखिरी दिन था। कहीं ऐसा ना हो जाए अगर आप जिद्दी और स्टबन बन के बैठे हैं, अपने मनों की मर्जियों को चला रहे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा आखिरी दिन ना कर दे और आपको कलीसिया से काट करके बाहर फेंक दे। प्रभु आपके ऊपर दया करता है, प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। हालेलुया। अपने अपने कर्मों को हमें सही करना है और वचन के हिसाब से हमको चलना है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति अपने आत्मिक पेड़ के द्वारा प्रभु को आत्मिक फल दे तो वो मीठा होता है। हमेशा प्रभु से कहना है वचन को सुनने के बाद, अगर आप उस जगह गलत हो, प्रभु मैं यहाँ गलत था। हालेलुया। एक बात आपने सीखनी है, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात हमने सीखनी है, प्रेरितों के कार्य, इसका दूसरा अध्याय। हम सभी जानते हैं इस वचन को, बहुत अच्छी तरह से हमें याद है ये वचन। दूसरा अध्याय और इसका 42। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। हालेलुया। अब आप जब कलीसिया में आ गए हो, अब आप 70वें सप्ताह के शुरू होने के और 69 खत्म होने के बीच में हो और आप कलीसिया हो। हालेलुया। और प्रभु ने ये बातें आपसे छुपा के नहीं रखी हैं। तो खुदा का वचन कहता है हमने प्रेरितों से शिक्षा पानी है। हालेलुया। टीचिंग्स जो बाइबल में है, सही टीचिंग्स जो है, हम उनको जानेंगे जिससे कि हम ये जो टाइम जो हमारा है इसमें हम भटक ना जाएं, इसमें हम भटक ना जाएं। और हमें प्रभु कहते हैं हमें संगति करनी है, हमें पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की संगति करनी है, कलीसिया की संगति करनी है, जो वचन को पालन करते हैं उनकी संगति करनी है। आमेन। और रोटी तोड़नी है, बोले तो घर घर आपने प्रार्थनाएं रखनी है। क्या ये प्रभु का वचन नहीं है? आपके घरों में आपने प्रार्थनाएं रखवानी है और रोटी तोड़नी है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को लंच या कलीसिया को लंच या डिनर देना है तो कभी कभार ठीक है, नहीं तो हमेशा खाना बनाने में ही लगे रहते हैं। और जो घर वाले होते हैं उनका वचन सुनने के टाइम पूरी वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी ताकत ही नहीं रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कभी कभार ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, जब घर घर में प्रार्थना होती है। और बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने में लौलीन रहना है, उन कुंवारियों के जैसे रहना है हमने जिनके चिराग में तेल भरा हुआ था, जो प्रार्थनाशील थी, हमेशा प्रार्थना करती थी और अपने स्वामी के आने का इंतजार करती थी। कुछ जो थी वो थक गई थी, उनका पेशेंस खत्म हो गया था। कलीसिया का पेशेंस खत्म क्यों होना चाहिए? जबकि आपको पता है कि क्या चीजें दुनिया में होने वाली है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने वाली है, और हमको अपने आप को तैयार करना है उस ख्रिस्त विरोधी का सामना करने का, अपने बच्चों को, कलीसिया को तैयार करना है। हालेलुया। तो कैसे, क्या प्रार्थना की जो लॉ है हमारी बुझ जानी चाहिए? बिल्कुल बुझनी हमारी लॉ नहीं चाहिए, और प्रभु के लोगों की संगति करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों की संगति हमको बढ़ाती है। एक इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो हमारी आत्मिक उन्नति करता है। जो किसी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, आप ऐसा नहीं समझना कि जो दूसरी कलीसिया का व्यक्ति है, अगर वो सही टीचिंग्स हैं और प्रभु यीशु के लहू को मानते हैं, पवित्र आत्मा है, वचन का पालन करते हैं, तो वो हमारे भाई और बहन हैं। हालेलुया।
वो हमारे भाई और बहन हैं, क्योंकि हम सब सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्य होते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे की कलीसिया का कोई व्यक्ति दिख जाता है और यदि आपकी उनसे जान पहचान है तो जरूर ही आपने उसको सलाम कहना है, प्रेज द लॉर्ड कहना है, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसको आप कहे ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। किसी ने आपसे शत्रुता की है, वो आपको पीठ घुमा करके भागा है, वो आपको पसंद नहीं करता है, वो उसकी मर्जी, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु की कलीसिया के अंग हैं, दुल्हन के शरीर के अंग हैं, हालेलुया, आमेन। और प्रभु की संगति करने का मतलब, प्रभु के लोगों की संगति करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दें, उनके फंक्शंस में जाना छोड़ दें, उनके शादियों में जाना छोड़ दें, उनसे मेल मिलाप करना बंद कर दें, नहीं। लेकिन आप अपने आत्मिक जीवन को बचाते हुए आपने अपनी जिंदगी को जीना है कि मुझे उनसे प्रेम भी करना है और मेरे आत्मिक जिंदगी में इस क्रियाकलाप के, इस विधि के करने के द्वारा मैं शाबित हो सकता हूं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। हमें उनके शादियों में जाना है, उनको भी अपने कार्यक्रम में हमने बुलाना है, हालेलुया। तो ऐसे इतनी धार्मिकता दिखाना अच्छा नहीं होता। हमें तो हमेशा किसी ना किसी ऐसे अन्य जाति के कार्यक्रम में जाना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, किसी ओपनिंग में आते हैं, हालेलुया। लेकिन वो जानते हैं कि हम क्या है, हम अदृश्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वचन की आराधना करते हैं, हालेलुया। इतना आपकी पहचान बन जाना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। सो प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप सोचोगे कि भाई मैं सिर्फ विश्वासियों की संगति करूं तो दुनिया में सारे के सारे विश्वासी थोड़ी हैं, फिर तो आपको एक अलग दुनिया बसानी पड़ेगी। नहीं, इसी दुनिया में रहना है, हमने यही दुनिया बनाई है, बाकी दुनिया है बनाई है खुदा ने, बाइबल में लिखा है, हालेलुया। सो आपने अन्य जातियों से भी प्रेम करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। और अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, लेकिन प्रभु के शत्रुओं से प्रेम नहीं करना है, हालेलुया। इज़बेल से आपने प्रेम नहीं करना है। कलीसिया में जो इज़बेल का आत्मा जिसके ऊपर है और जो कलीसिया के लोगों को पथभ्रष्ट करने का आत्मा जिसके ऊपर है, उससे आपने प्रेम नहीं करना है, हालेलुया। परमेश्वर का देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो उनका लाइफ अच्छा होता है, वो अन्य जातियों के साथ भी बहुत अच्छा निभाना जानते हैं और कलीसिया के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा निभाना जानते हैं, और अगर वो किसी दूसरी कलीसिया के सदस्य हैं उनके साथ भी वो बहुत अच्छा निभाना जानते हैं। अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को इस तरह से बचाना चाहिए कि हम इन सब में मिल रहे हैं तो हमारी जीभ से कोई भी अपने सिखाने वाले के खिलाफ कोई निंदा नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं खुल के बताती हूँ आपको, आपके कलीसिया से कुछ लोग अपने मर्जी से छोड़ के गए हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हो, मिलते जुलते हो और आप इस कलीसिया में आते हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी मित्रता, आपकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन आपने प्रभु के सामने अपने जीवन को रखना है कि मुझे उनसे मेरे आत्मिक जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। मेरे आत्मिक जिंदगी को उनसे कोई खतरा नहीं है और मुझे प्रभु ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि चाहे मेरा शत्रु रहने दो, चाहे मेरा मित्र रहने दो, यदि मैं उनकी संगति करता हूं तो वो मुझे भटका नहीं देते, वो मुझे भटका ही नहीं सकते, वो मुझे गलत सिखा ही नहीं सकते, मेरे पासबान के खिलाफ वो मुझे कुछ सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वचन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, हालेलुया। सो वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो, तो आपने खुदा के सामने प्रार्थना पूर्वक एक निर्णय लेना है कि मैं आ तो रहा हूं इस कलीसिया के अंदर, लेकिन कुछ लोग इस कलीसिया को छोड़ करके गए हैं, तो उनके द्वारा ना मैं भ्रमित होऊंगा, ना मेरे द्वारा वो कभी भ्रमित होंगे, और मेरे कलीसिया को
मेरे कलीसिया की कोई बात निंदा के रूप में किसी के पास नहीं जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भटके हुए हैं उनको राह दिखा सकता है। हालेलुया। अन्य जाति जो लोग हैं उनको प्रभु का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन बशर्ते आप अपने ज़िंदगी में इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो संगति अच्छी हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो देश सदोम था वो लूत को बहुत अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर कहता है जेनेसिस 13:13 के अंदर वहाँ के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे। प्रेज द लॉर्ड। सो आपके ऊपर परमेश्वर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिमाग को और आपके हृदय की हालत को जानते हैं। हालेलुया। नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा प्रभु कभी भी जबरदस्ती आपके साथ बिल्कुल नहीं करते हैं। जिसके कान हो वो हालेलुया। अपने जीवन को संभालते हुए आप अपने रिश्ते नाते अन्य जातियों के साथ, दूसरी कलीसिया के लोगों के साथ आप सही रख सकते हैं। आप तब जाकर के फलदायी बनते हैं और तब जाकर के प्रभु आपके आत्मिक जिंदगी के जड़ों पर कभी भी कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे, क्योंकि आप एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हैं और आपने प्रभु से ऐसा मांगा है। हालेलुया। सो क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, प्रेरितों से शिक्षा पाना है, संगति करना है, घर घर रोटी तोड़ना है और हमेशा प्रार्थना में लवलीन रहना है। हालेलुया। ये समय कलीसिया को जागने का है, कंवारियों के जैसे जिनके दियों में तेल जल रहा था, ना कि सोने का है। प्रेज द लॉर्ड। और टेंशन में रहने का नहीं है। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता भाई टेंशन क्यों करनी है। कोई वचन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण हो सकता है, लेकिन उस प्रेशर को लेकर के आप कैसे जिएंगे? परमेश्वर ने कलीसिया में हमको आनंद दिया है। हालेलुया। आनंद से भरपूर होकर के आपको जीना है। मैं आपसे फिर से कहती हूं, किसी भी चीज की टेंशन मुझे ज्यादा देर नहीं होती, क्योंकि वचन में कहता है सूर्य, सारी की सारी बातें, प्रभु का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको समझते हैं। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और एक सबसे बड़ी विजय की बात है, कोई कलीसिया में आए तो भी हमारी जीत है, कोई कलीसिया से जाए तो भी हमारी जीत है, क्योंकि हम तो कलीसिया में प्रभु की सेवा करने के लिए रहेंगे और प्रभु की कृपा हो तो ये जो समय है उसमें हम आत्माओं को जीतेंगे और भटकाए हुए को वापस लेकर के आएंगे, और जो सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु के समय में उनका ले हैंड प्रेयर करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ होता है, बट 70वां सप्ताह शुरू होने से पहले ये बातें याद रखिएगा, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा ही हुआ है। पश्चाताप करना है गलती का, तब जाकर के आप बने रहेंगे। उस कलीसिया के पासवान आपको व्यभिचार करना सिखा रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, आपको गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको लूट लिया है उन्होंने, करोड़ों रुपया लूट लिया, लाखों रुपया लूट लिया है, तो फिर आप रॉन्ग डॉक्ट्रिन तो आप छोड़ के चले जाइए। हालेलुया। आमेन। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर फल न लाते जो, ऐसे पेड़ों को काटा और झोंका जाएगा। हालेलुया। प्रभु की जो आंखें हैं वो दया की आंखें हैं। हालेलुया। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना और आपने किसी से डिस्टर्ब नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि समय अब वो नहीं है कि आप डिस्टर्ब होके रहे। आप खुश रहिए, आप आनंदित रहिए। आपके आनंद के लिए खुदा ने कीमत चुकाई है। हालेलुया। आपको जैसे खुश रहना है आप खुश रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कहती हूँ, आप आनंदित रहिए, प्रभु को समय दीजिए, क्योंकि प्रभु भी आपको समय देता है कुछ बातों को समझने के लिए। हालेलुया। सो क्या सीखा हमने? यूहन्ना 15 कलीसिया के विजन के साथ आपने बने रहना है। गलती है, डांट पड़ी है तो पश्चाताप करके प्रभु के साथ जुड़ जाना है। हालेलुया। और एक और बात हम सीखेंगे, पाप से हमेशा घृणा करनी है।
याकूब 1:18 के अंदर, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से सुने, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति खुद की अभिलाषा से पाप में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भ धारण करती है। मसीह लोगों को पाप की बातों का गर्भ धारण नहीं करना है, मतलब पाप से घृणा करना है। पाप की बात आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ये बात मेरे कानों को अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसको अपने आत्मा के गर्भ में, तो मैं गर्भ धारण कर लेता हूं। हर कोई चीज आपको अच्छी लगने वाली, हर कोई चीज आपको आंखों से दिखने वाली जो अच्छी है, मैं आप ही के विषय में बात कर रही हूं, आपके विषय में बात कर रही हूं। ये अच्छा है, मैं इसको गर्भ धारण कर लेता हूं। हमारा गर्भ आत्मिक गर्भ है, पाप की बातों का नहीं, पवित्र बातों का हमारा गर्भ धारण होना चाहिए। हालेलुया। हमको एक आत्मिक गर्भ है यहाँ पर, जहां पर वचन का गर्भ धारण होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपने अगर पाप की किसी बात को अपने जीवन में लेके आया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आप किसका गर्भ धारण करेंगे? पाप की बातों का गर्भ धारण करें। एक मसीह व्यक्ति होते हुए अगर आप पत्थर को जाएंगे भगवान बनाने के लिए, तो आप पाप की बातों का गर्भ धारण करेंगे। आप मसीह व्यक्ति होते हुए जिसका उद्धार नहीं हुआ है, अगर उनके साथ नाता जोड़ेंगे तो फिर हो सकता है सुलेमान के जैसे वो बाद में पत्थर की पूजा करने के लिए लगा दे। इसीलिए उससे दूर रहना। आप मसीह व्यक्ति होते हुए आपके शरीर में ऐसे कैसे आपने इजाजत दे दी कि आपने व्यभिचार की बातों को आंखों से देखा, कानों से सुना, आपने पसंद किया और उसने आपके अंदर गर्भ धारण किया, और आप जाकर के आप शादीशुदा होते हुए या अनमैरिड होते हुए आप जाकर के किसी स्त्री के साथ सो गए और उसने क्या किया? पाप का गर्भ धारण किया। तो जो गर्भ धारण के बाद बच्चा पैदा होगा, वो तो मृत्यु होगा ना। तो आप कलीसिया के साथ जुड़े रह सकते हैं? ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपने परमेश्वर से तुरंत क्षमा मांग के वापस आपने पश्चाताप करना है और कलीसिया से आपने जुड़ना है। हालेलुया। तो ये होता है पाप की बातों का गर्भ धारण करना। हमें पाप की बातों का गर्भ धारण नहीं करना है, तो किसकी बातों का गर्भ धारण करना है? हमको तो आत्मिक गर्भ है, लेकिन किसकी बातों का गर्भ धारण करना है? परमेश्वर की बातों का गर्भ धारण, परमेश्वर के वचन का गर्भ धारण। आज आपके आत्मा में जो आपका आत्मिक गर्भ है, उसमें आपने वचन के बीज को गर्भ धारण किया है, राइट? क्या? पश्चाताप रूपी फल लाना है, कलीसिया के विजन के साथ जुड़े रहना है, और अपने जिंदगी से भी आपने गलाती 5:22 वो फल लेके आना है। पुरानी जो बातें हैं उनको आपने छोड़ देना है। हालेलुया। इन बातों का आपने आज गर्भ धारण किया है। और आपने क्या गर्भ धारण किया है? क्या वचन सीख रहे हैं हम? कि परमेश्वर मेरे ये कभी ये ना कहे कि तुझे मैंने बहुत समझाया लेकिन तू माना नहीं, हे यरूशलेम। मेरी आंखों से वो बातें छुपी तो नहीं है ना, कि हमें ये समय तैयारी का समय है, कलीसिया की तैयारी का समय है। 70वें सप्ताह का शुरू होना हमें नहीं पता वो कब होगा, लेकिन जब एंटी क्राइस्ट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले देशों में आकर के घुसेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि ये अभी शुरू हो गया है 70वां सप्ताह। तो अभी तो हम जिंदा हैं ना, तो हमें
पाप की बातों का नहीं, हमें वचन का गर्भ धारण करना है, परमेश्वर के वचन का हमें गर्भ धारण करना है। हालेलुया। कलीसिया, पाप की बातों का गर्भ धारण नहीं करना है, परमेश्वर की बातों का गर्भ धारण करना है। हालेलुया। जो बात आप प्रभु की मानते हैं, मतलब गर्भ धारण करते हैं, प्रभु देख रहा है, नित नित आपके वो बात बढ़ रही है, आप 8 मंथ तक कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। जब उस आज्ञा पालन का संतान पैदा होगा तो देखो वो कितना सुंदर और आशीर्वादित होगा। हालेलुया। जिसके कान हो वो पाप की बातों का गर्भ धारण कभी भी नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है कि परमेश्वर चाहते हैं मेरी दुल्हन मेरी ही बातों को सुने। प्रेज द लॉर्ड। लॉजिक पसंद नहीं करते प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको सजा तो नहीं देंगे, लेकिन आपको समझाएंगे। हालेलुया। पर आपने आनंदित रहना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए प्रभु की बात को मानने से बढ़कर कोई बात नहीं है। हालेलुया। आपके लिए प्रभु की बात को मानने से बढ़कर कोई बात है? प्रभु आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन प्रभु अपने बेटी से कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, कलीसिया से कहते हैं, बेटा बेटी ये बात को मान। ये बात को बेटा कहते हैं। एक बाप अपने बेटे को क्या कह सकता है? वचन का, एक बेटी वचन का गर्भ धारण करना है। हालेलुया। और उस दिन के बाद हमारी परिस्थिति बदलती चली गई, परिस्थिति बदलती चली गई। मतलब हमें ये पता है, जब हम प्रभु की आज्ञा पालन का बीज हमारे हृदय में बोएंगे, किसी वचन को पालन करेंगे, तो गॉड हैज अ प्रोविजन फॉर माय स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम परमेश्वर की किसी बात को मानते हैं तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्रोविजन होता है। आज्ञा पालन करने के चलते हम परमेश्वर के उस प्रोविजन में जाते हैं, हमें आत्मिक गर्भ ठहरता है। और परमेश्वर ने क्या प्रोविजन रखा होता है वो आने वाले समय में हमारे हाथ में आता है। ये कैसे? ये बालक कहाँ से आया? ये बड़ा सुंदर है क्योंकि मैंने प्रभु की बात को माना। कब मेरे जिंदगी में परमेश्वर का प्रोविजन शुरू हुआ? जब मैंने प्रभु की बात को माना और मुझे आत्मिक गर्भ ठहरा। धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज प्रभु की बात को मानने के बाद मेरा आत्मिक गर्भ ठहरा है। मुझे पता है कि मुझे मिसकैरेज नहीं होगा। हालेलुया। और प्रभु की बात को मानने के बाद जो प्रोविजन प्रभु ने रखा है, मैं उस सुंदर बच्चे को जन्म दूंगी। हालेलुया। और जो मुझे प्रभु ने ना मानने के लिए कहा था वो मैं नहीं मानूंगी, मुझे विश्वास है, बिकॉज आई एम इन द प्रोविजन ऑफ गॉड। आर यू इन द प्रोविजन ऑफ गॉड? हालेलुया। वचन को मानो, वचन को। आपका बेटा अगर आपको आकर के कहे कि तू मेरी मां नहीं है, आपको कैसा लगेगा? प्रभु कहता है जो कोई मेरे पीछे आता है वो अपना क्रूस उठाए। हाँ यीशु, हम तेरा क्रूस तो हम अपना क्रूस तो उठा रहे हैं, परंतु हम तेरा क्रूस नहीं उठा सकते क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। खुदा, हम अपना क्रूस उठाएंगे, अपना उठाएंगे, परंतु हम तेरा क्रूस नहीं उठाएंगे। खुदा का क्रूस वो उठाएगा जो खुदा का बेटा है। वही कहना खुदा बाप है मेरा। हालेलुया। अपना भी क्रूस उठाना है और खुदा का भी क्रूस। मेरा जुआ हल्का है। मिनिस्ट्री से कनेक्ट हुए लोग कैसे होते हैं? फलदायी बनना है। दाखलता के साथ खुदा बाप कहते हो ना, अब्बा खुदा। प्रभु ऐसी अपेक्षा करते हैं कि प्रभु के वचनों से आप सज जाएं, और जब आप वचन का गर्भ धारण करेंगे सुंदर दिखाई देंगे। किसने हमें सजाया है? किसने हमें बनाया है? तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया,
तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। किसने सजाया आपको? किसने बनाया आपको? किसके वचन को धारण करना है आपने? पाप की बातों को धारण करना है? पाप को जन्म दोगे, पाप की संतान को जन्म दोगे। बाप ने आपको आज्ञा पालन करने के लिए कहा है, उसके बात को मानोगी तो तुम सुंदर दिखोगी। तुमसे जो आत्मिक संतानें पैदा होंगी वो बड़ी सुंदर परमेश्वर की संतानें कहलाएंगी। हालेलुया। आइए हम घुटनों पर आएं और परमेश्वर से कहें। वो आखिरी दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में आए। 69वें सप्ताह का पूरा होने का आखिरी दिन। लोगों ने प्रभु के स्वागत में खजूर की डालियां बिछा दी। शिष्यों ने गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े बिछा दिए कि राजा उस पर बैठने वाला है। हालेलुया। जिन्होंने उनको पहचाना उन्होंने अपनी जिंदगी इच्छाओं को समर्पित कर दिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर जैसा हमने पढ़ा है दानियल की पुस्तक 9:24, 25, 26, 27 में, उसके बाद वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह है वो अभिषिक्त पुरुष जो सूली पर हमारे लिए मारे गए और वो गाड़े भी गए और मुर्दों में से जी उठे। वहां खत्म हो गया 69वां सप्ताह। 70वां सप्ताह शुरू नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हमने देखा है वो सप्ताह शुरू होगा तो जग भर में पता चल जाएगा। टीवी में, मीडिया में, हर जगह से सबके कानों कान खबर पहुंचेगी और सब लोग देख सकेंगे। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी और उसमें एक व्यक्ति शामिल हो जाएगा जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो अंतिम ख्रिस्त विरोधी होगा। और वो कहेगा मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु मसीह हूं। इजराइल की कलीसिया उसको स्वीकार नहीं करेगी। वो अपनी सेना को भेजेगा उनसे युद्ध करने के लिए। इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी जान बचाकर। उसी समय मसीह कलीसिया जो विश्व भर में है, मसीह कलीसिया भी धरती के ऊपर होगी। और बाइबल के अंदर लिखा है मसीह कलीसिया से युद्ध करेगा। प्रभु की कलीसिया को विजय विजय प्राप्त होना है, विजयशाली बनना है, आत्मा के अभिषेक से हर दिन भरना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसका यरूशलेम में बैठना, अंतिम तुरही का फूका जाना और हमारा रैप्चर होना एक साथ होगा। 70वां सप्ताह 3.5 साल का समय है। उसको अधिकार दिया गया है कि वो कलीसिया के ऊपर अत्याचार करेगा। एक कलीसिया उसके सामने झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा दिल, हमारा सब कुछ यीशु मसीह के सामने झुक गया है। वो हमारे मस्तकों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर राज करता है। और 42 महीने 3.5 साल उसको अधिकार दिया जाएगा। और इसी 3.5 साल 42 महीने के खत्म होते ही प्रभु स्वर्गदूतों के साथ आएगा और अपनी कलीसिया को, जो धरती पर जीवित होंगे, उनको उठा ले जाएगा। और जो सोए हुए होंगे वो भी बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। उस बीच में कलीसिया हम हैं। अभी हमारा तैयारी का समय है। प्रभु की दया की आंखें हमारी ओर है। प्रभु बहुत सारे चिन्ह दिखाते हैं, प्रभु बहुत सारे दर्शन दिए हैं, प्रभु बहुत सारे वचन दिखाए हैं। जरूरी है तो सपने से बात करें परमेश्वर हमारे साथ। हमें तैयारी करना, ये तैयारी के दिन है, क्योंकि आखिरी नरसिंगा अभी फूका नहीं गया है, फूका जाने वाला है। हमें
यूहन्ना 15 के अंदर जैसे हमने लिखा है, देखा है, हम डालियां हैं, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, पिता किसान है। हमारी अगर काट छांट करेगा प्रभु तो हम और अधिक फल देंगे। काट छांट मतलब हम यहाँ गलत है, हमें सुधरना है, हमें फलदायी बनना है। प्रभु इसलिए काट छांट कर रहा है, समझा रहा है, किसी बात को मानने के लिए कह रहा है। पश्चाताप रखना है अपने अंदर। प्रभु मुझसे बात करे, मैं यहां गलत हूं, मैं पश्चाताप करूं और तू कृपा दे कि मैं उस बात को छोड़ दूं। फल देना है, पश्चाताप का फल परमेश्वर को चाहिए। कलीसिया में जुड़े रहने के लिए पश्चाताप का फल चाहिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल भी चाहिए। जिस कलीसिया में आप जाते हैं उसके विजन के साथ जुड़िए। प्रभु खुद कहता है, अगर वो व्यभिचारियों की संगति है तो छोड़ दो, गलत सिखाने की संगति है तो छोड़ दो, अगर तुम्हें लूटा गया है तो छोड़ दो। क्यों अपने आत्मिक जिंदगी को बर्बाद करना है? लेकिन जिस भी कलीसिया में आप हैं उसमें उस कलीसिया के विजन के साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहिए, फलदायी बनिए। प्रेरितों के कार्य 2:42, प्रेरितों से शिक्षा पाना है, घर रोटी तोड़ना है, कॉटेज मीटिंग करना है, फेलोशिप करना है, फास्टिंग करना है, प्रेयर करना है, स्तुति आराधना करना है, प्रभु के लोगों की संगति करना है। और जो अन्य जाति लोग प्रभु में नहीं आए हैं, हमारे रिलेटिव्स, उनको भी हमको बताना है। आपके आत्मिक जिंदगी की चिंता करते हुए जीना है। चिंता करते हुए जीना मतलब उसका ख्याल रखते हुए जीना है। अगर आपको प्रभु ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि आप जिससे बात कर रहे हो, जिनकी संगति में रह रहे हो, आप उनके साथ बैठकर गलत नहीं हो रहे हो, बुरे नहीं बन रहे हो, ना बुरा कह रहे हो, ना बुरा सुन रहे हो, तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर भविष्य में जरूर इस्तेमाल करेंगे। कलीसिया, ये तैयारी का समय है। पाप की बातों का गर्भ धारण नहीं करना है। याकूब 1:12 हमने पढ़ा है 14 के अंदर। आप खुद ही पाप की अभिलाषा मत करना। जो चीज आंखों को अच्छी लगे, मन को अच्छी लगे, शरीर को अच्छी लगे, लेकिन वो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप और गलत। फिर आप ये ना कहना कि मेरी परीक्षा परमेश्वर ने कर ली। नहीं, प्रभु ने तुझे सही और गलत बता दिया था आज्ञाओं में। एक तेरी इच्छा है, एक परमेश्वर की इच्छा है। एक तू तेरे मन को आज्ञा देता है, एक परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप अपनी मर्जी से चलते हो, वो वचन के खिलाफ है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, तो आप पाप की बातों का गर्भ धारण करोगे। आप जब पाप की बातों का गर्भ धारण करोगे तो आप मृत्यु को जन्म दोगे। वो बातें आपको घेर लेंगी, वो मृत्यु की बातें होंगी। आप डिप्रेशन में जाओगे, आप टेंशन में जाओगे, आप कभी अनॉइंटेड नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको छोड़ देगा। पाप की बातें, पत्थर को पूजना, व्यभिचार करना, चुगलियां करना, वचन को छोड़कर दूसरों की सलाह लेना। आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बनिए कि आपके ऊपर खुदा के अलावा किसी की बातों का असर ना हो। जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, परमेश्वर, अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर आपको सजा नहीं देंगे। आप परमेश्वर आपके दिमाग को, दिल की हालत को जानते हैं। वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो परमेश्वर बाप है। वचन की बातों का गर्भ धारण करना है। हर बार जब वचन आता है उसकी बातों का गर्भ धारण करना है। आप उनको गर्भ धारण करने के बाद बड़े सुंदर दिखाई देंगे। परमेश्वर प्रसन्न होगा। मेरी बेटी ने, मेरी कलीसिया ने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे के दुल्हन ने मेरी बातों का गर्भ धारण किया है। उसको शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। इतना ही नहीं, अनजान लोग जो खुदा के नूर को जानते हैं वो कहेंगे तेरे ऊपर खुदा का नूर है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि कलीसिया परमेश्वर की बात का, वचन का गर्भ धारण करे। हालेलुया। हर एक स्वप्न, हर एक दर्शन से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। कितना भी मुश्किल रहने दो, आप वचन का पालन करना है। हालेलुया।
आज पाम संडे दुनिया बना रही है। ऐसा कोई दिन मेरे ज़िंदगी में ना हो प्रभु कि तू मेरी तरफ देख करके कहे और आंसू बहाए, कहे तूने मेरी बात को नहीं माना, तू मान लेती तो कितना अच्छा होता। हे परमेश्वर, कभी भी हमारे अंदर वो दिल और वो मन ना आए कि हम तेरी बातों को ना माने प्रभु। हम तेरे लिए सेना इकट्ठा कर रहे हैं प्रभु, हम तेरे लिए तेरी सेना को तैयार कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। हम एक दूसरे के लिए तैयार नहीं कर रहे प्यारे परमेश्वर पिता। तूने कितने कोड़े खाए, तेरे हाथ चिर गए प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे मस्तक पे कांटों का ताज पहनाया गया परमेश्वर पिता। ऐसी कोई बात उषा सिंह की जिंदगी में ना हो, क्षमा परिवार की जिंदगी में ना हो कि हम तेरी किसी बात को ना माने प्रभु। हालेलुया, ऐसा तो हमको करना प्रभु। चाहे किसी भी बात का नुकसान इस दुनिया में हमें उठाने दे, मुझे उठाने दे प्रभु, लेकिन मैं कभी भी तू कृपा करना कि तेरी बात को प्रभु जी मैं मना ना करूं। हालेलुया, आज आपने कहना है प्रभु हम पर दया कर, सूखी हड्डियां जीवित हो जाएंगी। हालेलुया, और वो कलीसिया बन जाएगी, संघ बन जाएगी, सेना बन जाएगी। हालेलुया, काट छांट कर रहा है परमेश्वर, सबसे मिला करो। दूसरी कलीसिया के लोग प्रेज द लॉर्ड कहें तो प्रेज द लॉर्ड किया करो, अन्य जातों को प्रभु के बारे में बताया करो। परमेश्वर का शत्रु मेरा शत्रु। आपके दुख को आपका बेटा ना समझे तो आपका क्या हाल होता है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दुख को अगर कलीसिया ना समझे तो परमेश्वर को दुख देने वाले आप होंगे। परमेश्वर आपको काट नहीं रहा है, परमेश्वर आपको छांट रहा है। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, बशर्ते आप आनंदित रहिए। आज का दिन आपको आनंद से भरे। आइए पश्चाताप करें उन बातों के लिए, योग्य फल लाएं, मन फिराव करें कि हमने गलत किया है। जो कोई अपने आप को नम्र करे, परमेश्वर की बात को माने, उसको परमेश्वर दीर्घायु देगा। परमेश्वर कहता है जो निश्चय लेता है, निर्णय करता है, वो और उसका घराना प्रभु की सेवा करता है। वचन के सिखाने वाला किसी भी कलीसिया का पासबान हमारे शत्रु नहीं होता। हम अंतिम समय में जी रहे हैं, कलीसिया से कनेक्ट होकर के जिए। जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं उसके साथ विश्वास करके जिए, अपनी आत्मिक जिंदगी की चिंता करें। आइए प्रार्थना करें।